यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से आप सबको देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। इसी जन जागरण अभियान के तहत आज फिर आपके सामने एक संदेश जो वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके सामने ला रहा हूँ। तो ऐसे में मेरी एक कोशिश है कि आज जो 2014 के बाद एक सरकार बनी है अपने केंद्र में, जिसका नेतृत्व श्री मोदी जी कर रहे हैं, तो ऐसे में मैं देश की जनता के सामने एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा रखने जा रहा हूं, जो ये है कि आज इस देश में राम के नाम पर राजनीति करके और जो पार्टी सत्ता में बैठी है, मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि राम के नाम से आपने राजनीति की, आप सत्ता में बैठे, राम जी के आशीर्वाद से आपको सत्ता मिली। निसंदेह राम हमारी आस्था के प्रतीक हैं, पूरे देश में सर्वमान्य हैं। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि राम जी ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन राम जी के जो अनन्य भक्त हैं वो देश की जनता को उद्धार कब करेंगे? मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या राम के देश में जो बड़े बड़े धार्मिक प्रतिष्ठानों में जो आज अरबों खरबों का जो बैंक बैलेंस पड़ा है, आए दिन आपने देखा कि रिकॉर्ड तोड़ चढ़ावा आ रहा है, चाहे वो शिरडी का साईं बाबा का मंदिर हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो, चाहे वैष्णो देवी धाम हो, चाहे धार्मिक सभी संस्थान के बारे में आह्वान करता हूँ केंद्र में बैठी सरकारों से, प्रदेश में बैठी सरकारों से, कि वो पैसा किसका है? वो जब पैसा आम जनता का है तो आम जनता उससे लाभान्वित क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। क्या उस पैसे से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और रोटी कपड़ा और मकान, जो सभी मूलभूत ज़रूरत हैं जो आम आदमी की, क्या उसके ऊपर उसको खर्च नहीं होना चाहिए? आए दिन आप देखते होंगे कि बड़े बड़े प्रतिष्ठानों में जब गिनने की होड़ होती है तो आए दिन ये बताते हैं कि आज फलाना मंदिर में इतना करोड़ का चढ़ावा आया, आज फलानी जगह अरबों रुपए का चढ़ावा आया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या उस पैसे का भी हिसाब देश की जनता को मांगने का हक नहीं है क्या? आप महंगाई जनता पर थोप देंगे, भ्रष्टाचार आप जनता पर थोप देंगे और जंगल राज भी आप जनता पर थोप देंगे, तो ऐसे में देश का विकास कहाँ संभव होगा? जिस देश में केंद्र में बैठी सरकार के मुखिया सत्ता पाने के लिए मंदिरों के दर बदर खाक छानते फिरते हों, उस देश में हाई टेक्नोलॉजी या जो बड़े बड़े रिसर्च सेंटर होने चाहिए, रोज़गार का जो बहुत बड़ा हब होना चाहिए, उसको छोड़ के आए दिन आज फलानी जगह का चुनाव है तो उस मंदिर में से निकले उस जगह चले गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या देश में ये किस प्रकार की मान्यता है? अरे जब आपको देश की जनता ने, जो सबसे बड़ा आपकी आस्था का केंद्र है, जो जिनके दर पे आप जाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, आप सत्ता में पहुंच भी जाते हैं, सत्ता पे जब आप काबिज हैं तो फिर और किसी मंदिर में जाने की आपको कहाँ ज़रूरत रह गई? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या करोड़ों करोड़ों युवाओं के भविष्य के बारे में सिर्फ और सिर्फ महंगाई लाद देने से या आम जनता को डर भय दिखाकर, चाहे वो अपने हक और अधिकारों के लिए कितने भी बड़े बड़े आंदोलन करें, लड़ाई लड़ें, लेकिन जो सत्ता में बैठी सरकारें हैं उन पर जूं तक नहीं रेंगना, इस बात का द्योतक है कि ये दर्शाता है कि हम सत्ता में बैठे तानाशाह और मनमर्जी करेंगे। देश की जनता चाहे हमें कुछ अपने अधिकारों के लिए हमें ललकारे या ना ललकारे। तो मेरा तो एक केवल यही कहना है कि राम के देश में राम के नाम पर राजनीति करने वाले जो सभी पार्टियां हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं,
चाहे वो सत्ता में बैठे कहीं से भी लोग हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी का उद्धार कैसे होगा? राम के नाम पर आपने सत्ता तो प्राप्त कर ली, लेकिन जो राम की बनाई हुई जिंदा मूर्तियाँ हैं उनका उद्धार कब होगा? उनको न्याय कब मिलेगा? क्या गरीब का एक ही उसके ऊपर अभिशाप है कि वो सिर्फ फुटपाथों पर सोए, झोपड़ियों में सोए, जिंदगी को रेंगते हुए जीवन यापन करके अपना इस जहाँ से चला जाए, और एक तरफ जो देश की सेवा के नाम पर चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि तमाम ऐशो आराम करें, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलें। जब आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी विडंबना है कि जो देश की जनता के दरवाजे पर जो वोट लेने के लिए आते हैं वो तो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर में बैठ कर आते हैं, और देश की बेचारी जो जनता जी ने वोट देकर सत्ता में काबिज करती है वो बेचारे गाड़ियों में, ट्रैक्टर ट्रालियों में, पैदल बसों में, छोटे वाहनों में भेड़ बकरी की तरह ठूस ठूस कर रैलियों के सार्वजनिक मंचों पर लाए जाते हैं। तो मेरा तो एक ही कहना है कि राजनीति करने की भी एक हद है। जैसे उज्जैन में बताते हैं पुराने ज़माने में कि जब विक्रमादित्य का राज था तो उनके राज में जनता रात को चैन की नींद सोती थी और राजा उनकी फिक्र में रात भर जागता था। आज इसके विपरीत उल्टा है। आज सत्ता में बैठी सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि रात को अपने आराम से और ऐशो आराम के साथ वो अपना जीवन यापन करते हैं, चाहे जनता जाए बाढ़ में मरे या जिए। तो देश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को ना दिन को चिंता है जनता की, ना रात को चिंता है। उनको अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया, चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजी रोटी कपड़ा और मकान की बात हो, रोजगार की बात हो, वो चीखते चिल्लाते रहेंगे। मैं अब भी आपको इस वीडियो माध्यम संदेश के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि जितना भी धार्मिक संस्थानों में बड़े बड़े जो प्रतिष्ठान हैं उनमें जितना भी रुपया पड़ा है उसको राम की बनाई हुई जिंदा मूर्तियों के लिए उपयोग किया जाए, जिससे उनका जीवन यापन सुधर सके और वो सुकून से अपना जीवन जी सकें, उनके अंधेरे पड़े जीवन में उजाला हो, और जो महंगाई है उसको बिल्कुल शून्य किया जाए और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाए, और देश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को और चारों जो लोकतंत्र के स्तंभ हैं, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो और मीडिया हो, सभी को चाहिए कि देश के आम आदमी के जीवन में कैसे खुशियाँ लाई जा सकें, उनकी ज़िंदगी में उजाला हो, उसके लिए उन सबको प्रयत्न करना चाहिए। ना कि हर तरह से देश की जनता को मजबूर करें कि जीना है तो जैसे हम चाहेंगे वैसे जीना। मैं आज फिर आपको इस संदेश के माध्यम से बता रहा हूँ कि जिस दिन क्रांति होगी और दबी हुई आवाज़ कितनी ही दबा लो जनता की, लेकिन धीरे धीरे जब बगावत के सुर तेज़ हो जाएंगे तो बड़े बड़े राजपाट मिट जाते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों को हमने जीरो होते देखा है। इसलिए आप सबसे विनम्र विनती है कि देश की जनता के हक हितों का ध्यान रखते हुए उनके सच्चाई ईमानदारी से उनकी सेवा की जाए। जय हिंद।